ओके बेटा, जो सिस्टम वाले है ना, जो हमारा कल वाला लेक्चर था दैट वाज रिगार्डिंग टू वेक्टर सबस्पेसेस, है ना। तो ताबिश आप लोगों ने कहा था कि अगर वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है और ए फील्ड एफ एंड डब्ल्यू कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का, देन दिस डब्ल्यू इज कॉल्ड वेक्टर सबस्पेस ऑफ वी। कब बेटा? जब डब्ल्यू इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होगा, है ना। Then W itself is a vector space. Then we can say W is subspace of V or a field or the same field है। बेटा फिर मैंने आपको एक रिजल्ट सिखाया था कि अगर W1 और W2 दो सबस्पेसेस है or two subspaces of a vector space V or a field है, then their intersection W1 intersection W2 is always subspace स्पेस ओवर द फील्ड एफ, है ना। इसके बाद रिमार्क नंबर सेकंड मैंने सिखाया था आपको, अगर W1 और W2 दो सबस्पेसेस है, अगर W1 और W2 दो सबस्पेसेस है, किसके सबस्पेस है बेटा? ऑफ ए वेक्टर स्पेस V और ए फील्ड एफ। देन व्हाट अबाउट W1 यूनियन W2? तो आप लोगों ने कंडीशन सीखी थी, इट मे और मे नॉट बी सबस्पेस, इट मे और नॉट बी सबस्पेस, it may or may not be subspace। now one, तो आप लोगों ने सीखा कि W1 यूनियन W2 may or may not be subspace। now शाहिद क्वेश्चन arises when it is subspace and when it is not subspace। तो ताबिश नोट करना पॉइंट, if W1 and W2 are two subspaces, अगर बेटा ये दो सबस्पेसेस है ऑफ ए वेक्टर स्पेस V और ए फील्ड, then W1 union W2, W1 union W2 is subspace of V vector space over if and only if condition याद रखना, W1 is contained in W2 या W2 is contained in W1। बेटा the necessary and sufficient condition for union of subspaces to be a subspace is that if W1 and W2 are two subspaces, then W1 union W2 is also subspace मकसूद if and only if W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1। मैं थोड़ा स्लाइड हिंट दूंगा प्रूफ के लिए, तो यू विल गो थ्रू दैट। आप लोगों ने अपने 11th क्लास में सीखा है कि अगर हमारे पास दो सेट्स है W1 और W2, these are two sets, अगर मकसूद W1 कंटेन करता है W2 में, मीन्स W1 सबसेट है किसका? W2 का। तो मुझे आप में से कोई बता, दिस एम्प्लॉइज W1 यूनियन W2 ये किसके बराबर होगा? W1। एग्जैक्ट, दिस इज इक्वल टू W1। अगर वन इज कंटेनिंग दिस W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1। मगर लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जो W1 और W2 है ना, ये सबस्पेसेस है आप वेक्टर स्पेस V है ना, और एक फील्ड है, लेकिन W1 यूनियन W2 किसके बराबर मिला मकसद आपको? W1 खुद क्या है? सबस्पेस। दिस एम्प्लॉइज W1 यूनियन W2 ये भी क्या है? सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। तो बेटा व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टू सबस्पेसेस? उनका यूनियन भी सबस्पेस होगा, दैट इज वन मस्ट बी कंटेन इन अदर। दिस वाज अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस एंड यूनियन ऑफ सबस्पेस। नाउ जो आज का टॉपिक है that is linear sum of subspaces। linear sum of subspaces। बेटा अगर आप लोगों के पास दो सबस्पेसेस है W1 और W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस V और ए फील्ड F, ताबिश अगर W1 और W2 दो सबस्पेसेस है ऑफ ए वेक्टर स्पेस V और ए फील्ड, then their sum linear sum is denoted by W1 plus W2 मकसूद, and it is defined as set of the elements U plus V such that U belongs to W1 V belongs to W2। बेटा अब क्लियर? तो बेटा अगर हमारा जो टॉपिक है दैट इज लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस, आप लोगों ने कहा अगर दो सबस्पेसेस है W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, then their sum linear sum is denoted by W1 plus
and is defined as set of the elements which are in the form u plus v. U belongs to w1, v belongs to. So this means for all u belongs to w1. तो बेटा मैं लिख सकता हूँ ना, दिस एम्प्लॉइज u plus 0 is equal to u belongs to w1 plus w2, है ना. तो दिस एम्प्लॉइज 0 belongs to w2, isn't it? u plus 0 को मैं लिख सकता हूँ ना u के बराबर. yes sir. जो भी एलिमेंट u plus v के फॉर्म में होगा belongs to w1 plus w2. तो आपने कहा 0 belongs to w2 क्योंकि ये w2 की आइडेंटिटी एलिमेंट है. मुझे बताना जो आपने u लिया था एलिमेंट वो किसमें लिया था आपने, लेकिन जो u है ना ये किसमें मिला आपको w1 प्लस w2. तो दिस एम्प्लॉय मकसूद जो w1 है ना ये सबसेट है किसका, w1 प्लस w2 का, है ना. यस सिमिलरली यू कैन से w2 भी सबसेट है किसका, w1 प्लस w2. मुझे बताना बेटा जो w1 है ना ये भी सबस्पेस है, जो w2 वो भी क्या है, दिस एम्प्लॉयज लीनियर सम w1 प्लस w2 ये भी क्या बनाएगी, सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस. तो जो सिक्सम वाले ऑनलाइन है ना वो नोट करेंगे ऑब्जेक्टिव, वहां आएगा आपको लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज ऑलवेज. तो आप लोग कहना दैट इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस एंड दैट वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ ए गिवन वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड है. ताबेज तो पॉइंट ये है अगर दो सबस्पेस है इनका इंटरसेक्शन ऑलवेज सबस्पेस है. अगर मकसूद दो सबस्पेस है इनका लीनियर सम भी सबस्पेस है. अगर दो सबस्पेस है इनका यूनियन मे और मे नॉट बी सबस्पेस, बट यूनियन इज सबस्पेस इफ एंड ओनली वन इज कंटेन्ड इन अदर. ओके बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर सबस्पेसेस. अगर किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है. इसके बाद है बेटा आपके सिलेबस में कोशेट स्पेस, कोशेट वेक्टर स्पेस या कोशेट स्पेस कहते हैं इसको. सभी लोग देखते हैं ध्यान से. अगर मकसूद आप लोगों के पास एक वेक्टर स्पेस है V ओवर ए फील्ड है और आपने कहा बेटा जो W है ना सर इट इज सबसेट ऑफ V ओवर ए फील्ड है. साथ में आपने कंडीशन लगाया जो W है ना इट इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस. तो अब आप लोग अपना स्टेटमेंट बताना फिर इससे क्या हुआ. तो आपने कहा V कोई वेक्टर स्पेस है, W इसका सबस्पेस है ना. अब मकसूद जो V है ना ये वेक्टर स्पेस है. इसका मतलब है कि जो V अंडर एडिशन होगा इट इज एन एबिलियन ग्रुप, है ना. एबिलियन ग्रुप मींस इट सैटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, है ना. अब मुझे बता बेटा जो W है ना ये इसका क्या है, सबस्पेस. तो बेटा जो V प्लस है ना आपने कहा ये एडिटिव एबिलियन ग्रुप है, तो जो W है ना ये तो इसका सब ग्रुप बन गया. अगर ये ग्रुप है W इसका क्या है, सब ग्रुप. तो देयरफॉर फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V, अगर कोई वेक्टर आपने अल्फा किसमें लिया तो अल्फा प्लस W, जो अल्फा प्लस W होगा ना अल्फा प्लस W दिस बिकम्स अल्फा प्लस W दिस बिकम्स अ कोसेट ऑफ W. ये बन गया कोसेट. किसका कोसेट, W का इन V. मगर मकसूद आपने कहा सर जो V है ना इट इज एडिटिव एबिलियन ग्रुप. एबिलियन मींस अल्फा प्लस W या W प्लस अल्फा ये सेम है ना. अल्फा प्लस W इज इक्वल टू W प्लस अल्फा, है ना. तो बेटा दिस मींस जो अल्फा प्लस W है ना ये कोसेट है W इन V. मगर ये बन गया बोथ कोसेट, लेफ्ट कोसेट भी राइट कोसेट भी. सभी लोग ध्यान से देखना. अल्फा प्लस W कोसेट है W इन V बट इट इज बोथ लेफ्ट कोसेट एज वेल एज राइट कोसेट. जो ये सेट ऑफ कोसेट्स बनेगा ना. अब जो आपके पास है ना अल्फा प्लस W मकसूद व्हाट इज दिस सेट अल्फा प्लस W जो आपने सेट बनाया ना अल्फा बिलोंग्स टू V. व्हाट इज दिस, आपने कहा सर दिस इज सेट ऑफ कोसेट्स. सेट ऑफ ये सेट ऑफ कोसेट्स है ना हम इसको डिनोट करते हैं V डिवाइड बाय W से. सेट ऑफ कोसेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड कोशेट स्पेस. तो अब मकसूद व्हाट इज कोशेट स्पेस, एक्चुअली कोशेट स्पेस इज सेट ऑफ कोसेट्स. सेट ऑफ एंड दिस सेट ऑफ कोसेट्स मेक्स अ सबस्पेस एंड दैट सबस्पेस इज कॉल्ड कोशेट स्पेस. बेटा क्लियर.
This was all about quotient space. So write down this.